हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बेलन तक पढ़ा था। आज हम लोग शंकु की बात करेंगे, कोण की बात करेंगे। जैसा कि आकृति में आपको यह दिख रहा है, ये बर्थडे पार्टी वाला टोपी की तरह की जो आकृति होती है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना। इसके नीचे क्या होता है, एक वृत्त होता है, सर्किल होता है। आधार में एक सर्किल होता है, बाकी त्रिभुजाकार होता है ऊपर से, और यह भी त्रिविमीय आकृति है। आज हम लोग इसकी फार्मूला की बात करते हैं। आधार में जो वृत्त बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, यह वृत्त, इस वृत्त में त्रिज्या होगी और इस त्रिभुजाकार जो चित्र है उसके अंतिम सिरा से इस त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा को हम लोग ऊंचाई कहेंगे या फिर लंबाई कहेंगे। और बाकी ये जो तिरछी रेखा गिर रही है दोनों साइड से, उसको हम तिर्यक लंबाई कहेंगे। हमने लिख दिया आधार की त्रिज्या। जो आधार की त्रिज्या होगा उसको हम लोग आर मान लेते हैं। रेडियस बोलते हैं त्रिज्या को, तो हमने उसको आर मान लिया। ऊंचाई को एच मान लेते हैं। ऊंचाई हमारा है, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। एच सेंटीमीटर रख दिया इसको। और एक तीसरा तिर्यक लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। तिर्यक लंबाई जो तिरछी होती है, यह जो दिख रहा है, इसको हम लोग एल बोलेंगे। एल तिर्यक लंबाई, ये एल सेंटीमीटर हो गया। कभी कभी हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, त्रिज्या दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा और पूछ देगा पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले या फिर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। उस स्थिति में हमको पहले एल निकालना पड़ेगा। तिर्यक लंबाई कितनी है हमको वो निकालना ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तिर्यक लंबाई बराबर रूट अंडर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर, मतलब एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज की आकृति दिख रही होगी। तो एल हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा। और जैसा पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला यहाँ पे लागू हुआ है। अब अगला सेकेंड फार्मूला है शंकु का आयतन। अगर इसका हमको वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो हमें इस फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा। 1/3 आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई, अगर क्वेश्चन में हमें दिया हो पाई का मान 3.14, तो उसका उपयोग करेंगे। अगर नहीं दिया हो तो 22/7 होता है, हम लोग जानते हैं। 22/7 रखेंगे। आर स्क्वायर, जो भी त्रिज्या दिया होगा उसका हम स्क्वायर रखेंगे। गुना में जो हमको ऊंचाई देगा हम उसको गुना कर देंगे, वो हमारा आयतन प्राप्त हो जाएगा। और जो भी आएगा उसको हम घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको ए बोलते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब बाहरी का जो क्षेत्रफल होगा वो हमको अगर निकालने का कहा जाए तो उसमें हमको पाई इंटू त्रिज्या इंटू तिर्यक लंबाई, मतलब पाई आर एल वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पाई आर और एल का उपयोग होगा। उससे हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर इंटू एल प्लस आर, इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से हमारा शंकु का जो भी क्वेश्चन होगा इन सारे फार्मूला के आधार पे हम बना लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शंकु आकार का एक छिन्नक होता है, उस पर चर्चा करते हैं। फिर हम
अभी हम लोगों ने बात किया शंकु का। शंकु में एक आकृति आप लोग ऐसा भी देखते होंगे, बाल्टी का आकार की जो आकृति होती है, जो ऊपर से नुकीला नहीं होगा, दोनों सिरा ही उसका वृत्ताकार होता है, लेकिन एक सिरा का वृत्त बड़ा होता है और एक सिरा का वृत्त छोटा होता है। तो ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं, इसको हम छिन्नक हम लोग बोलते हैं, छिन्नक या फिर बाल्टी। आपको इस पे भी कुछ प्रश्न बनाने को मिलेंगे। तो इसमें फार्मूला इसमें भी 4 होंगे, इससे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं हम लोग। पहला फार्मूला है छिन्नक की तिर्यक लंबाई। जैसे उसमें निकाले थे तिर्यक लंबाई, तो इसमें भी तिर्यक लंबाई निकालना है। तो क्या करेंगे, छिन्नक की तिर्यक लंबाई निकालने के लिए रूट अंडर जो हाइट हमको दिया है h² प्लस, अब दोनों त्रिज्या का जो अंतर होगा फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ऊंचाई का स्क्वायर यानी h² प्लस बड़ी त्रिज्या, ये जो हमारा त्रिज्या है ये बड़ी त्रिज्या है और ये छोटी त्रिज्या है, तो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा देंगे और उसका हम लोग वर्ग निकाल देंगे। जो प्राप्त होगा उसको हम तिर्यक लंबाई हो गया। अगला फार्मूला है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी ए पाई। जैसे उसमें हम लोगों ने देखा था पाई आर एल, लेकिन उसमें एक ही आर था, इसलिए पाई आर एल पे ही काम चल गया था। इसमें हमको 2 आर है, एक बड़ी त्रिज्या है एक छोटी त्रिज्या है, तो पाई बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या इंटू एल, मतलब दोनों त्रिज्या को हम लोग जोड़ देंगे और जो भी तिर्यक लंबाई होगा उससे हम गुना कर देंगे, तो हमारा वर्ग सेंटीमीटर में जो मान आएगा वो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मान आएगा। अगला क्वेश्चन है फार्मूला है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें क्या होगा, पाई बड़ी त्रिज्या प्लस छोटी त्रिज्या, इसके योगफल में हम फिर तिर्यक लंबाई से गुना कर देंगे प्लस, अब जो नीचे का सर्किल बन रहा है इसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, चूँकि यहाँ बड़ी त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ऊपर में जो सर्किल बन रहा है उसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर छोटी त्रिज्या है तो छोटी आर स्क्वायर। अब सभी का योगफल जो होगा वो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान होगा। मतलब क्या हुआ, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था एक बार वो हो गया, फिर उसके बाद नीचे जो हमारा एक वृत्त बन रहा है और इसका जो त्रिज्या बड़ी वाली त्रिज्या है, तो हम उसके अनुसार से पाई आर स्क्वायर पे एक फार्मूला निकालेंगे, इसको ऐड करेंगे और फिर ऊपर जो छोटी त्रिज्या बन रही है, छोटी वृत्त बन रही है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, और उस सभी को हम लोग जब जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त होता है। अब इसमें से हम अगर चाहें तो सब में पाई है, तो हमने पाई का कॉमन निकाल दिया, बच क्या गया पाई बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू एल, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया प्लस, इसमें से पाई कॉमन आ गया तो बड़ी आर का स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन हो गया तो प्लस छोटी आर का स्क्वायर। शॉर्ट करने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान रखिएगा तो इसमें भी आंसर आ जाएगा। लास्ट फार्मूला है छिन्नक का आयतन वॉल्यूम। इसके लिए क्या है, पाई इंटू एच बटा 3, ब्रैकेट दीजिए, बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर यानी बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस बड़ी त्रिज्या गुने छोटी त्रिज्या, इस सब का योगफल करके जो गुणनफल होगा हम कर देंगे और इसके बाद जो मान प्राप्त होगा वो घन सेंटीमीटर में आएगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस प्रकार से हमारा शंकु और छिन्नक के बारे में जो भी फार्मूला हमें चैप्टर में आने वाले हैं, जिस पे हम लोग प्रश्न बनाएंगे, वो सारी हमने चर्चा कर दिया है। अब अगला एक बच रहा है गोला अर्धगोला, उस पर हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।